जय हिंद। स्वागत है आपका आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खासम खास अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं देवांश मेहता। आप फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं और साथ ही साथ हेल्थ केयर एडवोकेट भी आप हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर सबसे पहले तो ये तो हमने आपके बारे में बता दिया कि आप क्या क्या हैं, और हम चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा और ब्रीफ करके थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को। अच्छा, मेरा नाम देवांश मेहता है। हम्म। मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूँ। हम्म। मेरे फादर स्वर्गीय कर्नल विनय कुमार मेहता हम्म। 11 राजपूताना राइफल्स में कर्नल थे। जी। एंड उन्होंने आईपीकेएफ का जो इंडिया का जो मिशन गया था श्रीलंका में जी। टू एलिमिनेट एलटीटी जो आतंकवादी थे, उसमें अहम भूमिका निभाई थी मेरे फादर ने। हम्म। मेरे फादर एडम कमांडेंट भी रह चुके थे दानापुर कैंट में। हम्म। एंड पूरी कैंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में थी। वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि दैट इवन आई विल ऑल्सो बिकम अ लीडर इन माई लाइफ। एंड उसी लाइन पे फिर आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बी फार्मा फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एट बेला फार्मेसी कॉलेज। एंड वहाँ पे मैंने लाइक आई केम इन द एंट्रेंस एग्जाम जो बी फार्मेसी का है, उसमें मैं टॉप 40 में आया था पूरे पंजाब में एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। एंड वहीं से फिर मैंने लाइक आई टुक इंटरेस्ट इन मेडिकल फील्ड। वहाँ पे मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बी फार्मा, लाइक हाउ टू मेक केमिकल्स, हाउ टू मेक ड्रग्स, दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, कैसे पैरासीटामोल असली में बनती कैसे है, उसकी रिफाइनिंग कैसे होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स थे जो मेरे को बी फार्मा में लगे। उसके बाद फिर आफ्टर बी फार्मा मैंने मेरा रुझान था इंडियन आर्मी की तरफ। तो मैंने यूपीएससी का कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम 12 बार क्रैक किया। और उसके मैं 12 बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए गया, पर सब हर बारी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। आई वॉज नॉट अल्टीमेटली सिलेक्टेड, पर मैं आज तक स्क्रीन आउट नहीं हुआ। पहले जो पहले दिन जो स्क्रीनिंग होती है, आज तक मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ। दैट मीन्स दे द बोर्ड न्यू, द आर्मी जो बोर्ड है उनको पता था, लाइक दे न्यू दैट आई हैव समथिंग इन मी, दैट ही हैज ऑफिसर लाइक क्वालिटी। एनी हाउ, उसके बाद फिर वो जब नहीं हुआ, दैट वन प्लान फेल्ड। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लाइफ में कोई दूसरा प्लान हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो आई डिड माई एमबीए। मेरे मैथ एग्जाम में 99% आए थे। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने क्रैक किया लाइक 2007 और 2008 में। उसके बाद मैंने जो इंडिया का जो टॉप फार्मा एमबीए कॉलेज था उस समय, उसमें मेरा एडमिशन हुआ इन आईएएस मैनेजमेंट कॉलेज मुंबई। एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी परफॉर्मेंस किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मैंने। एंड आई पास माई एमबीए विद डिस्टिंक्शन। उसके बाद फिर मैंने एम फार्माकोलॉजी किया फ्रॉम सुभारती यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2012। आई एम फ्रॉम द बैच ऑफ 2010 to 2012। ड्यूरिंग दैट माई एम फार्मा लाइक मेरे को शोध पत्रों के बारे में पता चला। और शोध पत्र के बारे में उसकी क्या क्या, उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने कम से कम अपने एम फार्मा कंप्लीट होने से पहले ही लाइक 12 शोध पत्र पब्लिश कर दिए थे। अब तक मेरे कम से कम 80 से ऊपर शोध पत्र पब्लिश हैं इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में। एंड मेरी कम से कम 85 अबव बुक्स पब्लिश है इंग्लिश में, एंड दे आर पब्लिश्ड इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट। एंड उसके बाद फिर मैंने सेल्फ पब्लिशिंग भी प्लेटफॉर्म में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, लाइक विद ब्लू रोज पब्लिशर्स। एंड टू माई रिनोन्ड बुक्स आर पब्लिश विद ब्लू रोज पब्लिशर्स, जिनका नाम है एसेंस ऑफ माई रिसर्च एंडेवर और दूसरा है करियर गाइड बुक ऑन फार्मेसी। क्या बात है। आज देवांश मेहता जी हमारे बीच मौजूद हैं। फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं, हेल्थ केयर एडवोकेट हैं, और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आप बात करने के लिए हमारे बीच आए हैं। बाकी मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। सबसे पहले देवांश जी आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ये अगर इसकी पहचान करनी हो तो क्या लक्षण है या किस तरीके से ये पहचाना जा सकता है कि ये बॉडी में अभी इसकी शुरुआत
होने लगी है? देखिए, कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हमारे देश में काफी इसका हाईलाइट हो गया है। लाइक काफी काफी लोगों को हो रहा है ये। एंड वुमेन्स में जो हमारी जो महिलाएं हैं उनमें अधिकतर सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम हो गया है। आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, आपको आम दुनिया मिलेगी ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लक्षण वाले पेशेंट्स मिलेंगे आपको। इसका सबसे मेन पहला कारण यह है कि लाइक कैंसर सेल हमारे बॉडी में रोज बनते हैं। कैंसर हमारे बॉडी में रोज बनते हैं, क्यों? बिकॉज कैंसर क्या है? कैंसर एक है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ है तो वो कैंसर माना जाता है। हो क्या रहा है कि लाइक अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो चुका है, आराम पस्त हो गया है। लाइक टीवी का रिमोट आ गया है, पंखे का रिमोट आ गया है, घर में बैठे बैठे आप एक्सरसाइज तो एक्सर्शन तो कोई कर नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। इन टॉक्सिन्स के ही वजह से, इकट्ठे होने की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो रही है, और इम्यूनिटी पे बुरा असर पड़ता है तो कैंसर जो है वो अपने लक्षण दिखाने शुरू कर देता है। रही बात ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों की, वो कैसे पता लगा सकते हैं हम? एक तो है कि जो महिलाएं हैं वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती हैं कि कोई दाग तो नहीं आ रहा, कोई लंप तो नहीं आ रहा, कोई त्वचा में कोई रंग चेंज तो नहीं हो रहा, कोई निप्पल में कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कहीं खून तो नहीं बह रहा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, ब्रेस्ट में कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा, या आपके ब्रेस्ट के बगल में जो आर्मपिट है वहां पे कहीं लंप तो नहीं है, यहाँ या वहां कोई दर्द, कोई हल्का हल्का दर्द महसूस नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये शुरुआती लक्षण है जिनसे अगर आपको ये लगता है कि आप ये लक्षणों से गुजर रहे हैं तो तुरंत आप अपने डायग्नोसिस कराइए, जांच कराइए, बायोप्सी कराइए, एंड अगर उसमें आता है तो तुरंत इलाज कराइए। एंड द बेस्ट वे, जो सबसे बढ़िया तरीका है कैंसर से फाइट करने का है, वो है अर्ली डिटेक्शन। शुरुआती तौर में आप इसे पता लगा लीजिए और शुरुआती तौर पे इसका इलाज करा लीजिए। तो देवांश मेहता जी, जिस तरीके से आपने बताया कि फीमेल्स कैसे चेक करें कि उनको ब्रेस्ट कैंसर होना शुरू हुआ है या उसके जो लक्षण है वो आपने बताए, मेल में भी क्या सेम ही होते हैं? सेम लक्षण है मेल में भी, कि अगर निपल में कोई डिस्चार्ज आ रहा है या कोई लंप है, अगर आपको कोई गांठ दिखती है, अगर ब्रेस्ट में कोई अजीब से कोई गांठ दिखती है आपको, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अजीब से कोई गांठ दिखती है, उसका रंग चेंज हो रहा है, उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, तो आप तुरंत उस चीज की जांच कराएं, क्योंकि हो सकता है वो कैंसर हो। देवांश मेहता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं, हेल्थ केयर एडवोकेट हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। बाकी मैं हूं आपके साथ, आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात चल रही है। देवांश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे एज ग्रुप के बारे में। ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, क्या पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है या किसी भी एज ग्रुप को ये हो सकता है? कैंसर को तो आप ये नहीं कह सकते कि कैंसर किसी पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा तो नहीं होता। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि लंग कैंसर के 4-4 साल के बच्चे, 1-2-3 साल के बच्चे भी लंग कैंसर से पीड़ित हैं। तो रही बात ब्रेस्ट कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर एक एक्चुअली एक्सटर्नल कैंसर है, जो बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है। उसके लिए अगर आप टीनेज, जो आपका जो स्टेज है, टीनेज एज है, जो जैसे 13 साल या 14 साल, उसके बाद आपको होने के लक्षण, उसके बाद रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। रही बात ब्रेस्ट कैंसर की, बेसिकली महिलाओं और पुरुष में इसका 40 के ऊपर इसका आपको रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है, इसका खतरा बना रहता है। 40+ वाले जो 40+ एंड 50+। यस, ओके। देवांश मेहता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं, हेल्थ केयर एडवोकेट हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। बाकी मैं हूं आपके साथ, आपका अपना बिंदास आरजे पंकज।
ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात चल रही है। थोड़ा अब आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने लक्षण तो बता दिए कि फीमेल्स में किस तरीके से लक्षण पता कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, या मेल्स में किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण पता कर सकते हैं। थोड़ा जेंडर को लेकर बात करें तो ये मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है ब्रेस्ट कैंसर की, या फीमेल में? एक परसेंटेज की बात करें तो किस में ये ज़्यादा है? 90% फीमेल्स हैं एंड 10% मेल्स, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर जो इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे डक्टस इंसिटू टाइप होता है, एक हार्मोनल होता है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण भी कैंसर होता है, उसको ERPR पॉजिटिव कहते हैं। एंड अनदर रिसेप्टर इज HER2 रिसेप्टर, हर्सेप्टिन उसको कहते हैं। तो जो आपके हार्मोन इम्बैलेंस कहीं भी बॉडी में आपके इमोशनल या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस आएगा या केमिकल इम्बैलेंस आएगा, दैट इट विल ट्रिगर, वो कैंसर को ट्रिगर कर देगा। ओके। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा इसलिए होता है, चांसेस ज्यादा है, बिकॉज फीमेल हार्मोन्स जो हैं दे उनकी इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। द मेन 2 हार्मोन्स आर द मेन हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, और मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरोन का अगर इम्बैलेंस होता है तो मेल्स में कैंसर होने के चांसेस हैं, पर अगर फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन इजेस्ट्रॉन का एस्ट्रोजन का अगर इम्बैलेंस अगर होता है तो फिर वो कैंसर होने के लक्षण बढ़ जाते हैं, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के हमारे खास अतिथि देवांश मेहता, जो कि फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं और हेल्थ केयर एडवोकेट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें, कई सारे इम्पोर्टेंट बातें वो बता चुके हैं, किस तरीके से इसके लक्षण को पता करें, एज ग्रुप क्या होता है, और अगर बात करें मेल फीमेल्स में तो किस में ज़्यादा होता है वो भी बता चुके हैं वो। अब देवांश जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चल जाता है कि हो चुका है या शुरू हो रहा है, सो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे क्या करें आगे? सबसे पहले आप कैंसर हॉस्पिटल में अपना जो भी सेंटर है कैंसर का, वहाँ पे अपना इलाज कराएं, डॉक्टर से मुलाकात करें, बात करें, खुल के बात करें अपने बीमारी के बारे में, और खुल के पूरी आप जो भी जानकारी है अपनी बीमारी के बारे में उनसे पता करें, और बिना किसी डर के इसका इलाज करवाएं। लाइक आमतौर पे लोग डर जाते हैं कि कीमोथेरेपी में ऐसा हो जाता है, कीमोथेरेपी में ऐसा हो जाता है, उससे आप डरे ना, और बेझिझक बिना निडर होकर इसका पूरा इलाज कराएं। लोगों की कहीं सुनी बातों पे मत आए, इसका इलाज संभव है। अगर शुरुआती तौर पे इसका पता चल जाता है कैंसर का, किसी भी टाइप का कैंसर का, तो वो उसका इलाज है, हमारे देश में मुमकिन है इलाज। आजकल मेडिकल साइंस काफी इम्प्रूव कर गई है। इंडिया मेडिकल टूरिज्म का वर्ल्ड सेंटर है, इंडिया क्लिनिकल रिसर्च का वर्ल्ड सेंटर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, दे आर हाईली वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पास। हाँ, हमारे पास वर्ल्ड क्लास दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बेझिझक निडर होके आप इसका इलाज कराएं और डट के इसको हराएं। क्या बात है। देवांश मेहता जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं और हेल्थ केयर एडवोकेट हैं। बाकी मैं हूं आपके साथ, आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। देवांश जी, अब थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं, कोई ऐसा जुड़ा हुआ आपका पर्सनल कुछ रहा है, तब जाके आपको थोड़ा आप इतना ज़्यादा पता चला हो, आपने इसके बारे में इतना ज़्यादा रिसर्च किया हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ओके। 2024 में। एंड मतलब दिसंबर जनवरी में ही मम्मी का बार बार मम्मी मुझे कह रही थी कि मेरे कुछ ब्रेस्ट में मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी मम्मी भी खुद मगी अपनी तरफ से जानकार रहती हैं मगी बीमारी के बारे में। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को बताया तो मेरे को एकदम अलर्ट सिचुएशन लगी। एंड इमीडिएटली मैंने मम्मी का मेमोग्राफी कराया। एंड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब ब्रेस्ट का एक्सरे उसे कहते हैं, लो डोज एक्सरे होता है वो मेमोग्राफी। एंड मैंने फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये एक बायोप्सी नीडल बायोप्सी टेस्ट है, तो वो करवाया और उसमें वो आ गया। एंड फिर हम कैंसर हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में
वी वेंट, क्योंकि वो डिफेंस का उसमें वहाँ पे हमारा वो है जी। तो वहाँ पे मम्मी का इलाज पूरा करवाया, रेडिएशन पूरी करवाई, रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी करवाई पूरी, मैस्टेक्टोमी, उसको रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, तो मैस्टेक्टोमी करवाया, तो पूरा इसमें 1 साल लग गया। देवांश मेहता जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं और हेल्थ केयर एडवोकेट हैं। बाकी मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। देवांश जी, ब्रेस्ट कैंसर पे आप इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं, ऑथर भी हैं, कोई ऐसी बुक भी है आपकी जिसमें आपने इसके बारे में जिक्र किया हो? हमें पता चला है आपकी 96 के तकरीबन बुक हैं, किसी बुक में इस तरीके की कुछ जानकारी का जिक्र या कुछ बीमारी का जिक्र, या इस बीमारी से कोई जूझ रहा है तो वो कैसे मोटिवेशन लेके आगे बढ़े, उसके बारे में जिक्र? नहीं, हाल फिलहाल तो मैंने कोई ब्रेस्ट कैंसर पे अभी कोई बुक लिखी नहीं है, यस, बट हाँ मेरे शोध पत्र बहुत हैं इस पे। कम से कम 10-12 शोध पत्र मैं ब्रेस्ट कैंसर पे लिख चुका हूँ और वो पब्लिश है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपके ऑथर वाली जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई थी? ये जर्नी मेरी एम फार्मा से स्टार्ट हुई थी। हाँ। और मेरे को जैसे ही शोध पत्र के बारे में पता चला तो मेरा रुझान लिखने की तरफ हो गया। मैं कंटेंट राइटर हूँ, मेडिकल राइटर हूँ, तो लिखना का जुनून तो मैं पहले से ही था कि अपने जो मेरे थॉट्स हैं, आई वांट टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड, एंड कम्युनिकेशन ही आजकल का जमाना ही कम्युनिकेशन का है, राइट। एंड इसके अलावा ये कर्म भी आपके हैं। आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, वो आपका डेस्टिनी डिसाइड करता है। और वो ना केवल आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है, पर आपके रहने वाले जो आपके परिवार है उनका भी फ्यूचर डिसाइड करता है। और आपका जो देश है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी फ्यूचर डिसाइड करता है। मतलब कि जो देश के सारे निवासी हैं उनका क्या रहना सहना, क्या बोलगात है, वो पूरे देश को दर्शाता है। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। आज हमारे स्पेशल गेस्ट देवांश मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। आप फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हैं और साथ ही साथ आप हेल्थ केयर एडवोकेट भी रहे हैं। काफ़ी सारी आज आपसे बातें हुई, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बातें हुई, हमने आपके बारे में जाना, आपकी जर्नी के बारे में भी जाना। फिलहाल वक्त है स्टूडियो से चलने का। सो देवांश जी, चलते चलते हमारे लिसनर्स तक, हमारे श्रोताओं तक क्या संदेश, क्या मैसेज आप पहुंचाकर जाना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, मेरे को आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके माध्यम से देश की जनता तक पहुंच पाया। और जाते जाते मैं लाइफ में मतलब कि आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि लाइफ में देयर आर आइदर रीजंस और रिजल्ट्स। या तो आपके पास बहाने होंगे कुछ ना पाने के लिए, या तो आपके पास कुछ पाने के रिजल्ट होंगे। धन्यवाद। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ देवांश मेहता, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट। फिलहाल मैं भी आपको कुछ बातें कहकर चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से तो प्लीज हेलमेट को लगाकर जाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी के साथ मिल बांट कर रहिए, प्यार से रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। बाय बाय एंड टेक केयर।